हेलो साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। साथियों, दीक्षा ट्रेनिंग निष्ठा की जो एफएलएन की ट्रेनिंग है उसके क्रम में आज हम कोर्स 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसकी प्रश्नोत्तरी जिसका जो टाइटल है साथियों वो है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। साथियों, अगर आप इन्हीं मॉड्यूलों को एक साथ देखना चाहते हैं तो इनकी जो प्रश्नोत्तरी है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिस पर लिखा हुआ है दीक्षा मॉड्यूल आंसर की। ठीक है, तो वहां से आप अपने जो भी मॉड्यूल कर रहे हैं उसका आंसर की एक साथ देख सकते हैं। चलिए तो अब चलते हैं। ये आप देख ही रहे होंगे कि ये सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है, हर राज्य से आप कर सकते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको उस प्रश्नोत्तरी पर जो है हमारी दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना टाइटल पर। तो साथियों, आप देख रहे हैं हम आ गए हैं निष्ठा एफएलएन शीट 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना की प्रश्नोत्तरी पर। प्रश्नोत्तरी आप कर लेंगे लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिलने की एक शर्त है कि ये मॉड्यूल इस तरह से जो आप दिख रहे हैं कंप्लीटली होने चाहिए। पहली शर्त 100% पूरे होने चाहिए। दूसरी शर्त है सर्टिफिकेट के लिए कि जो आपको प्रश्नोत्तरी करेंगे उसमें 20 प्रश्नों में से आपको कम से कम 14 प्रश्न करने होंगे। 14 आउट ऑफ 20 यानी 70% कम से कम आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 3 प्रयास दिए जाएंगे। 3 बार आप इसको कर सकते हैं। अगर 3 बार में हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर ऐसे स्थिति आ जाती है कि 3 बार में नहीं हो पाया तो उसका आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। तो साथियों, हमारी प्रश्नोत्तरी ओपन हो गई है और प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने रहा। प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावात्मक कौशल जिन्हें भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है, क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मानसिक स्वास्थ्य इज द राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका सुनिश्चित न हो क्या? तो इसका जो राइट आंसर है अगर उनका मौखिक भाषा आधार सुनिश्चित न हो, दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं दक्षता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए चित्रित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या को। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्थूल पोषक तत्व। स्थूल पोषक तत्व ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, किस बात पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो साथियों ऑप्शन बी, भाषा और साक्षरता कौशल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं, किस रूप में? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दक्षता के रूप में। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन
सी सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। रचनावादी पद्धति में शिक्षकों को के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है? सुगमकर्ता के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। किससे मिलान करने के लिए? तो विकासात्मक तैयारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्ह करता है। क्या चिन्हित करता है? कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने की प्रतिफल तैयार करने चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए जाते हैं। तो ये प्राप्त किए जाते हैं विकासात्मक लक्ष्यों से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न। पोषण देखभाल का घटक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, स्वायत्तता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित किए गए हैं। किस रूप में? आवासीय रूप में, सर्पिलाकार, बेहतरीन या अनुक्रमिक। तो इसका आंसर जो है आप साथियों ऑप्शन बी, सर्पिलाकार रूप में। ठीक है, व्यवस्थित किए गए हैं। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन डी, विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया नंबर कोड? एक सरल पहचान करना और संदर्भ, सरल पहचान करना और संदर्भ के लिए कोड दिया गया। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो साथियों ऑप्शन बी, एक एकीकृत तरीके में। दिस इज द राइट आंसर। तो साथियों इस मॉड्यूल के 20 क्वेश्चन में 20 को आंसर कर दिए गए हैं, और अब हम अपना स्कोर जानने के लिए इसको सबमिट करते हैं। तो साथियों यहाँ पर 20 आउट ऑफ 20 स्कोर है हमारा, तो आप भी कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे साथियों आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।